दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो इकबाल का शेर है ना, है लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के, उसकी ज़िंदा मिसाल होते हैं, जीती जागती मिसाल होते हैं। आज हम आपकी मुलाकात ऐसी ही एक शख्सियत से करवा रहे हैं। सितारा इंदाज से उन्हें नवाजा गया। मुस्लिम हैंड्स नामी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वो चला रहे हैं और उनका नाम है जी पीर सैयद लख्त हसनैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पीर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए, हमारे प्रोग्राम की आपने इज़्ज़त बढ़ाई। हम आपको टीवी के अंदर देखते थे और आज लाइव आपको जिंदा भी देख लिया आपने। ये बड़ी कमाल है कि जिंदगी में देख लिया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपकी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम हैंड्स, ये मुख्तलिफ डोमेन्स में काम करती है। जब हम थोड़ा बहुत आपसे भी बात हुई और पता चला तो वो रेफ्यूजी इंटरनेशनल रिलीफ के हवाले से भी काम करती है, पानी के हवाले से काम करती है और तालीम के हवाले से तो काम करती है। पानी के हवाले से सर क्या काम करती है? और ये इसका थोड़ा सा आगाज़ भी हमें बताइएगा कि ज़रा आप बरतानिया में होते हैं तो वहाँ से जो है सारा सिलसिला शुरू कर रहे होते हैं। कैसा 1991 में इंग्लैंड गया था और मस्जिद के बेस पर आगाज़ हुआ और 1993 में बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड हुई। उस टाइम में बोजनिया की वॉर थी, बल्कि अभी जो व्हील चेयर आप बहनों की दिखा रहे थे, इसका आगाज़ भी एक व्हील चेयर से हुआ था। अच्छा। और आइडिया वहाँ से निकला। मुन्नू भाई साहब ने एक कॉलम लिखा, उसके अंदर एक डिसेबल के लिए बहावलपुर का बच्चा था, नौजवान था, और वो उसने लेटे लेटे माजूरी में उसने मैट्रिक किया, फिर उसने FA किया, फिर उसकी सिस्टर जो थी वो मांग रही थी दोस्तों से, भाइयों से, गवर्नमेंट से कि हमें व्हील चेयर चाहिए अपने भाई के लिए। और फिर हमने इंग्लैंड से भिजवाई थी। अच्छा। वहाँ से मुझे इंकरेजमेंट मिली और मैं नया था बिल्कुल। 1991 में गया हूँ और उसी वक्त ही 2 महीने 3 महीने बाद कॉलम आया। फिर उसी साल के अंदर हमने व्हील चेयर भेजी। उसी से फिर मुझे इंकरेजमेंट मिली कि ये लोग देना चाहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बनी, उसकी स्टडी की, लिटरेचर देखा पूरी दुनिया की चैरिटीज़ का, मुस्लिम चैरिटीज़ का भी। उससे फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमें इंकरेजमेंट मिली। फिर हम बोझने की वॉर स्टार्ट हो रही चल रही थी। यहाँ से फिर पैसा भी भेज रहे थे इंग्लैंड से, फिर यहाँ से कंटेनर चावलों के मुख्तलिफ चीज़ों के वहाँ भेज रहे थे। तो एक बड़ी इब्तिदा मैंने अभी, चूँकि मैं अप्रिशिएट भी करना चाहता हूँ और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारी कौम जो है पूरी दुनिया के अंदर डिसेबल मौजूद है। बिल्कुल, वो जिंदा इंसान है और हमारी औलादें हैं। बिल्कुल, उनको किसी शक्ल के अंदर भी पुश बैक नहीं करना चाहिए, उनको फ्रंट पे लाना चाहिए, उनको इनकरेजमेंट देनी चाहिए। बिल्कुल। अगर पाकिस्तान जैसी सोसाइटी के हमारी ये 3 बहनें जो है दुनिया का सफ़र कर रही हैं, तो इसका मतलब कि हमारे अंदर एक जुर्रत मौजूद है। खौफ को निकालना चाहिए। बिल्कुल सही। ये पाकिस्तानी कौम की जो प्रॉब्लम है ना कि रिश्तेदार आ गया तो डिसेबल को पीछे कर दो। नो, हमारी औलाद है। और वो डिपेंडेंट होते हैं हमेशा। जो डिसेबल्ड हैं या डिफरेंटली एबल्ड हैं, वो हमेशा खानदान में किसी पे डिपेंडेंट होंगे कि कोई पीछे से व्हीलचेयर चला रहा होगा तो ही मैं कहीं जा सकूंगा या जा सकूंगी। मैं एक और भी चीज़, रब के ज़्यादा करीब होते हैं। रब के ज़्यादा करीब। आपको रिज़्क जो रब की मोहब्बत है ना उसकी वजह से मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भी मजलूम होगा, मजबूर होगा, रब के ज़्यादा। बिल्कुल। और अल्लाह ताला ने उनके लिए एक इम्तिहान यहाँ पर तो रखा है, लेकिन जाहिर है उसके पास, अल्लाह ताला के पास जो आप खिदमत करते हैं अल्लाह उसका रिटर्न देता है। जी हाँ, रिटर्न। पानी की बात आप कर रहे थे। मुस्लिम हैंड जो है इसका नेटवर्क पूरी दुनिया में मोर देन 50 कंट्रीज़ के अंदर उसका नेटवर्क अल्लाह की रहमत से, और 93 के अंदर उसका आगाज़ हुआ। वन ऑफ द ओल्डेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट मुस्लिम चैरिटी इन द UK। हमारे हेड ऑफिस जो है नोटिंगम में है, जहाँ से अल्लाह ने मुझे तौफीक दी इसको शुरू करने में। कनाडा के अंदर मुस्लिम हैंड का फंड ऑफिस है, टर्की में है, साउथ अफ्रीका में है, फ्रांस में, अभी अमेरिका में स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा रेसिपिएंट कंट्री जो है इंडोनेशिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नीजर, माली, नाइजीरिया, यमन, दुनिया की जितनी भी इमरजेंसी रिलीफ है इस वक्त, जहाँ इस वक्त भी चल रहा है, चाहे रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ है, हमारा रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ के कैंपों के अंदर हमारा ऑफिस है कॉक्स बाज़ार के अंदर। फिर इसके अलावा सीरिया के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा हमारा काम हो रहा है। यमन का मिलियंस एंड मिलियंस का हम काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह पूरी दुनिया के अंदर। आपकी बहन ने पूछा कि पानी का सिलसिला, क्योंकि वो पानी वाला एक डिफरेंट एलिमेंट है। अदरवाइज लोग काम करते हैं, तालीम के हवाले से करते हैं, खाना देते हैं, लेकिन पानी के हवाले से खास तौर पर पानी तो जिंदगी कम है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप खाना ना भी मिले, कई दिनों तक पानी के साथ जिंदा रह सकते हैं। और असल में जो इस वक्त जो बीमारियों का घर जो हमारा पेट बना हुआ है, ये दर हकीकत पानी की वजह से। ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर पानी का काम करते हैं। ये पाकिस्तानी हैरान ज़रूर होते हैं कि एक पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन कैसे पहुँच गई। ये तो बड़ी, क्योंकि ये वाहद पाकिस्तानी हैं, इंग्लैंड बेस्ड हम, नो डाउट, लेकिन हम सारे ट्रस्टीज़, हम सारे लोग पाकिस्तानी हैं। तो इस लिहाज से पाकिस्तानियों के लिए बड़ा स्ट्रेंज सा फील होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र होना चाहिए कि दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट मुस्लिम चैरिटी जो है वो पाकिस्तानियों की बनाई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और पानी की जो आप बात कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह डेजर्ट के अंदर बहुत दूर, अभी मैं
कल जो मेरी फ़्लाइट जो है वो नीजर माली की है और उससे 25-26 तारीख को मैं यमन जा रहा हूँ। अच्छा। या इसी तरह सफ़र करते रहता तो मुझे किसी लोग पूछते हैं जी मुलाकात क्या होंगे, मैंने किसी न किसी एयरपोर्ट पर हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि नेटवर्क फैला हुआ जाना पड़ता है, देखने पड़ता है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर हम अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों के हिसाब से लोगों के घरों के अंदर हैंडपम्प लगा चुके हैं। बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में, सिंध के दूर दराज इलाकों के अंदर, ये KPK के अंदर, पहाड़ों के अंदर, हमने अब पहाड़ों के अंदर यानी रावलाकोट और पूंछ के इलाके के अंदर जो चश्मे वहाँ से निकलते हैं तो औरतें वहाँ दूर चलकर बारिश के अंदर, गर्मी के अंदर पानी लेने जाती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हमने चश्मों के पाइप निकाल कर गाँव के करीब स्टोरेज बना दिए। स्टोरेज बना दिया तकरीबन 250 के करीब हमारी पिछले साल हमने स्टार्ट किया, 250 के करीब हमारी ये अभी हम कराची के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा। मुझे तो वो याद आ रहा है वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो कुआं था, हाँ, मुझे तो वो कुआं याद आ रहा है इस वक्त हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का, कि वो कुआं जो है कराची में जब गया ना तो वहाँ मैंने पूछा पिछले साल, हम 3 साल पहले ऑफिस स्टार्ट किया, अभी ऑफिस पूरे मुल्क के अंदर हमारे, और हमारे मुलाजमीन की तादाद पाकिस्तान के अंदर 1900 से ज़्यादा जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं, 3000 से ज़्यादा जो पूरी दुनिया के अंदर फुल टाइम जॉब करते हैं मुस्लिम हैंड के अंदर। कराची जब गया तो मैंने कहा जी मुझे मेरे दोस्त 50-60 दोस्तों को इकट्ठा किया, मैंने कहा जी एक प्रॉब्लम बताओ। कब सब ने कहा जी पानी पानी पानी। बिल्कुल। मैंने क्या मसला है कराची का? कहा जी पानी कोई नहीं है। तो मैंने क्या करते हो? कहते खरीदते हैं। हर बंदा जो है पानी खरीद रहा है, गरीब मजबूर भी खरीद रहा है। बिल्कुल। और अमीर को, एक अमीर के घर में गया जी मैंने कितने का खरीदते हैं? क्या जी 1,80,000 रुपये का एक महीने का मैं खरीदता हूँ और आम आदमी 5-6 हज़ार रुपये का ख़रीदता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नेमत अता की, अल्लाह ज़िंद दे देता है। और कराची को हमने टारगेट कर लिया, उसमें हमने ये किया कि हम RO प्लांट लगा रहे हैं। पानी, हाँ, पानी कराची का मसला पानी का जो है वो जो है खारे पानी का, बिल्कुल, उसकी डिसैलिनेशन जो है वो ज़रूरी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह कई 100 फुट नीचे जाकर फिर उसको हम RO प्लांट्स लगा रहे हैं जो उसको मीठा करता है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मार्च के अंदर मैंने स्टार्ट लिया, मार्च में हमने पहला इफ्तिताह किया, यानी ये अजमेर नगरी के अंदर, दूसरा जो नसाबाद के अंदर ये जो कक्का पीरा को इलाका आपके, तीसरा एक और भी लग गया। अब 20 जो है 31 सितंबर से पहले लगेंगे। अच्छा, 20 उसके अंदर RO कराची में ही, कराची में इंशाल्लाह अगले 3 सालों के अंदर 50 के करीब हम लगा देंगे अगले 3 सालों के अंदर। और हम ये नहीं कह सकते कि हमको बड़ी चेंज लेकर आए, लेकिन वो गरीब बेचारा जो मजबूर होता है जो खरीदने के लिए, वो उसके लिए इंशाल्लाह कम से कम हम, और अब वो जो 3 हमारे लग गए, आप बिलीव नहीं कर सकते, हज़ारों लोग आ रहे हैं और इंशाल्लाह एक बिग चेंज आ रही। गवर्नमेंट भी हमारे साथ खड़ी हुई है, नेवी हमारे साथ खड़ी हुई है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ खड़ी है और खुशी महसूस कर रहे हैं कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि साफ़ पानी के ऊपर कराची को अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत कर रही है। इस तरह लाहौर के अंदर भी आबिपा जो अदारा है गवर्नमेंट पंजाब का जो अथॉरिटी बना है, वो मुस्लिम हैंड्स को रनिंग के लिए, जो कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम यह है कि ये नहीं है कि फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है, हज़ारों के हिसाब से लगे, सारे बंद पड़े हैं, मेजॉरिटी बंद पड़े हैं। अब जो आबिपा ने जो पंजाब के अंदर गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब की निगरानी में शुरू किया, जो कि उनके साथ एक ताल्लुक भी है पुराना, उस वजह से आकर अल्हम्दुलिल्लाह वो हम बनाकर मुस्लिम हैंड्स को दे रहे हैं। हम बड़े सिटीज़ के हैं, फैसलाबाद, गुजरांवाला गुजरात, लाहौर, पिंडी इस्लामाबाद के, वो हमें दे रहे हैं। मेरे परसों रात मेरी उनके साथ मीटिंग भी थी, गवर्नर साहब के साथ भी और फिर साथ उनकी मैनेजमेंट के साथ जो शकील, डॉक्टर शकील साहब वगैरह, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी उनके साथ मिलकर काम। मकसद यह है कि चीज़ का बनाना को, फिर एक बड़ी खूबसूरत बात है जी जी, ये सबसे बड़ी मेरे नज़दीकी, मेरे लिए रब की बड़ी नेमत है। राजनपुर रुझान उसकी तासीर जी, वहाँ पर पिछले कुर्बानी के मौके पर मुझे दोस्तों ने वीडियो भेजी कि यहाँ पानी की प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कहने जी लोग आज भी तालाबों में पानी पीते हैं, तालाबों में बारिश का पानी तालाबों में स्टोर जमा होता है। और वहाँ मैंने कहा मैं नहीं मानता, पाकिस्तान के अंदर ये हालात हैं, इतना बड़ा मुल्क और इतना अमीर मुल्क। कहते जी हम आपको वीडियो भेजते हैं। मैं वीडियो भेजी इंग्लैंड से, उन्होंने, मैंने इंग्लैंड से टीम भेजी, वीडियो की टीम जो थी और प्रोग्राम फंड रेजिंग टीम, फिर इस्लामाबाद ऑफिस, मीरपुर ऑफिस, लाहौर ऑफिस, 4 टीमें मैंने वहाँ पर भेजी। मैंने जब फ़ोन किया दोस्तों को, क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने रोना शुरू कर दिया। कहने जनाब हम अभी भी इस दुनिया में हम अपनी आंखों से तालाबों का पानी पीते हुए देख रहे हैं। मैं क्या, कहते जी यहाँ का पानी खारा है और पानी है ही नहीं। हम 450 फुट तक नीचे गए, फिर भी TDS मौजूद थी। फिर हमने RO प्लांट लगाया, वहाँ बिजली भी कोई नहीं। फिर हमने वो जो सोलर सिस्टम है वो लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विदिन 3 मंथ
हमने 2 RO प्लांट लगा दिए वहाँ पर और चल रहे हैं। क्या बात। और मैं कहने का मकसद, वो उन सदियों से उनके पास मीठा पानी नहीं था, सदियों की बात कर रहा हूँ। फिर मैं इफ्तिताह के लिए जब वहाँ पर गया तो बीवियाँ खड़ी हुई, मैंने कहा तुम्हारी शादी यहाँ क्यों हुई थी, मुझे तो ये तो बताओ। जी क्या करें, सदियों से हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है। इन तालाबों से मुझे उस औरतों ने बताया, खुदा गवाह, मैंने मुझे उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी कि हम पानी भर रही होती थी, क्योंकि ये ओपन ज़मीन है और क्योंकि बारिश के ज़रिए से सारी फसलें होती है, कोई तो और ज़रिया नहीं। उन्होंने कहा जी कि हम पानी भर रही होती थी, परिंदे जो हैं सांप हमारे सामने फेंक देते थे और हम उसको बाहर निकाल कर मार के उसी पानी में। ये रियल, दिस इज रियल सिचुएशन। और ये आज की दुनिया में हो रहा है हमारे यहाँ। यानी मैं जो लफ्ज़ बोल रहा हूँ कि सदियों से ऐसे पी रहे थे पानी। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो जो दुआएं, फिर वहाँ पर मौलाना साहब थे, हाथ खड़े करने वाली दुआ की, मैं जनाब दुआ आज आपने नहीं करनी, बीबियाँ करेंगी। उन्होंने जो दुआएं की वो अपनी, वो हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। ये एक ऐसी नेमत, इसी तरह बलूचिस्तान के दूर दराज, ये मैं तो सिर्फ पाकिस्तान की बता रहा हूँ, निजर की, माली। एक चीज़ मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा आपसे, इतनी दुनिया में आप काम कर रहे हैं, खासतौर पर रेफ्यूजीज़ के लिए भी, पानी के लिए भी वगैरह, नाम जो है चैरिटी का मुस्लिम हैंड्स, हम ये सोचते हैं कि आजकल इस्लामोफोबिया बड़ा ज़्यादा हो गया, तो कहीं ये इशू नहीं आता कि जी मुस्लिम हैंड्स चैरिटी है? इसमें तो कोई शक नहीं, होता है, लेकिन डोनेशन में नजर आता है नहीं, कभी आया? हमें मोस्टली डोनेशन मुसलमान देते हैं। अच्छा ठीक है, क्योंकि यूरोप के अंदर आपको पता है मुसलमान मिलियंस एंड मिलियंस हैं और अल्लाह की बड़ी नेमत है। दूसरे नंबर पर यह है कि हम पहले दिन जब हमने स्टार्ट किया उस टाइम में इस्लामोफोबिया ऐसा नहीं था, सब इतना नहीं था, बाद में स्टार्ट हुआ। लेकिन हम स्टैंड करके हमने कहा जी असल मसला यह है, दुनिया को ये बताना मकसूद है कि मुसलमान खिदमत गुजार है और इसके अंदर इस्लाम की खिदमत की फिलॉसफी है। बिल्कुल, उनको तो नहीं पता था कि मुसलमान 2.5% कंपल्सरी ज़कात देता है हर साल। इससे उनको पता चला। बिल्कुल, फिर उनको ये पता चला कि रमज़ान के अंदर मुसलमान अपने नबी की तरफ सखावत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे इंग्लैंड का, हर साल आकर बाकायदा तौर पर मुसलमानों को मुबारकबाद रमज़ान की और साथ इस बात का जिक्र करता है कि मुसलमान सखी कौम है। चैरिटी ये पूरा जो जिस तरह के प्रोजेक्ट, जिस तरह के आप प्रोजेक्ट चला रहे हैं और भी ज़ाहिर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जो जुड़े हुए हैं लोग आपके साथ, ये पूरी उम्मत का इमेज जो है वो तब्दील कर रहे होते हैं। मेरे पास यही इस्लामाबाद में जब मैं पिछली दफ़ा आया 4 महीने पहले, 3 महीने पहले, तो वर्ल्ड बैंक का एक फ़लस्तीन का, हमारा गज़ा में काम है, गज़ा के अंदर जो हमारा मैनेजर है उसका क्लास फेलो प्राइमरी का, वो वर्ल्ड बैंक का नुमाइंदा है इस वक्त इस्लामाबाद में। सही है। हमारे दोस्त ने बताया हमारा ऑफिस में इस्लामाबाद के अंदर बहुत बड़ा, तो आप मुझसे मिले, मेरा नंबर उसने दे दिया, शायद उसको पता चल गया होता मैनेजर को मैं पाकिस्तान में, मुझे उसने बुला लिया, कॉल की, उसने कहा जी कि दिस माय नेम इज़ अब्दुल रज़ाक फ्रॉम गज़ा एंड योर फ्रेंड इज़ माय क्लास फेलो एंड मैं मिलना चाहता हूँ। बुला लिया उसको अपने ऑफिस के अंदर, मुझे कहता है कि क्या चाहते हैं मुझसे, मैंने कहा कुछ नहीं चाहता, कहता है कि पैसे पूसे, मैंने कहा छोटे मोटे वर्ल्ड बैंक हम भी हैं क्योंकि हम भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 60-70 मिलियन डॉलर इकट्ठा कर रहे हैं साल। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी अभी 28 साल हो गए हैं, अभी इब्तिदा, अभी इंशाल्लाह आप देखे से होता क्या, सितारों से आगे। मुझे कहता है कि क्या आप खिदमत करूँ, मैं क्या मुझे आपसे जो है ना चाहिए प्रोफेशनलिज्म चाहिए, हम जितने हैं। कहता है क्यों, मैंने कहा जब मैं वर्ल्ड बैंक के साथ बैठूँ ना तो ये कहें कि मुस्लिम चैरिटी हमारे सिस्टम के लिहाज से हमारे मुकाबले में है। क्या बात है, मुझे नहीं चाहिए पैसे, मैं इस्लाम की इज्जत के लिए कर रहा हूँ। हमको अनपढ़ कौम समझा जाता है, बिल्कुल ऐसे ही। हम नहीं चाहते। इसी वजह से आकर जहाँ दुनिया भर के अंदर इमरजेंसी रिलीफ आती है वहाँ पानी, खाना, टेंट, हर चीज़ दी जाती है। जब वो इमरजेंसी ख़त्म होती है तो हम वहाँ पर इंटरनेशनल लेवल का स्कूल बनाते हैं यतीम और गरीब मस्कीन लोग, मुस्लिम हैंड स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम पे। इस वक्त इंडोनेशिया के अंदर, निजर के अंदर, माली के अंदर, श्रीलंका के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, काबल के अंदर और सूडान के अंदर, मोरितानिया के अंदर, सेनेगाल के अंदर, मैनी कंट्रीज, और गरीब और यतीम बच्चों के लिए वो स्कूल हैं लेकिन इंटरनेशनल लेवल के हैं माशाल्लाह। यहाँ पर भी हमारे स्कूल जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल लेवल के, वो तालीम हम दे रहे हैं जो गरीब और यतीम को जो एलीट क्लास हज़ार रुपए एवरी मंथ कर लेती है। और ये जो तालीम है चूँकि हमारे दीन में हमारे ऊपर, और हम एक सोशल चेंज के भाई कायल हैं। क्या है कि अब ये बच्चा चूँकि बच्चा जब पैदा होता है वो एक जैसा है, हाँ, गरीब और अमीर का एक जैसा है, हालात, पैसा, मामलात उसको बदल देते हैं। हमने क्या सोचा, नहीं भाई हमने यतीम और गरीब को वो तालीम देनी जो एलीट क्लास को देनी।
फिर उस बच्चों को हम प्राइमरी में नर्सरी में लेते हैं। हमारे स्कूल इंटरनेशनल सारे स्टार्ट नर्सरी प्रेप पहली क्लास से होते हैं। हम नीचे फिर उनको यूनिवर्सिटी तक लेके चलते हैं। इस वक्त हमारे बेशुमार बच्चे डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए। हम ये कहते हैं कि ये बच्चे जब पढ़ जाएंगे ना, कल के ये ऑफिसर होंगे, कल के मैनेजर होंगे, कल के डायरेक्टर होंगे, कल के जो हैं वो। मैंने सूडान में स्पीच कर रहा था। हमारा वो सूडान का जो उमदुरमान का जो स्कूल है उसके तकरीबन 1200-1300 यतीम बच्चे हैं, उसमें 1000 यतीम बच्चे हैं। सामने बेवा औरतें बैठी थी क्योंकि उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। मैंने कहा कि टाइम विल कम इंशाल्लाह, आई विल गिव टू यू द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ सूडान फ्रॉम दिस स्कूल। माशाल्लाह, ये जो आप काम कर रहे हैं, हमारी दुआ ये है कि अल्लाह ताला इस काम में जो है और भी बहुत हैं, बिल्कुल चैरिटीज़ और भी बहुत है। लेकिन जिस मुद्दे से आपकी ये चैरिटी का आगाज़ हुआ कि मुसलमानों को अपलिफ्ट करना है, मुसलमानों की कौम का जो एक तासुर जाता है दुनिया में उसको बदलना है, असल में चैरिटी वो है जो आप पूरी कौम के लिए, उम्मत के लिए कर रहे हैं। पैसे जमा करना शायद बहुत बड़ी चीज़ ना हो, किसी का परसेप्शन बदलना अपने बारे में, दुनिया में बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर, आपका वक्त दिया आपने, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद इससे काम जो है वो करवाते रहें।